कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। उपस्थित हम अपनी नई वीडियो के साथ, जिसमें हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स उनके सिनोनिम को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस से दोस्तों। पहला इडियम्स है डू अवे विद। डू अवे विद माने होता है दोस्तों समाप्त कर देना, खत्म कर देना, टू अबॉलिश। नेक्स्ट इडियम्स है दोस्तों डज नॉट होल्ड वाटर। जब हम कहते हैं डज नॉट होल्ड वाटर, इसका मतलब कि आप उस पर किसी ने आपको कोई कहानी सुनाई और आपको लग रहा है कि ये तो बनी बनाई कहानी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं, तो आप कहेंगे दिस स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर। या कोई लेट आता है, आप उससे पूछते हैं आप लेट क्यों आए, वो कोई बात बताता है आपको कि ये मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, आपको लगता है वो बहाना बना रहा है, तो आप कहेंगे योर एक्सप्लेनेशन डज नॉट होल्ड वाटर, कैन नॉट बी बिलीव्ड। इस पर यकीन नहीं किया जाता है, अविश्वसनीय है वो। चलते हैं अगले वर्ड की तरफ दोस्तों, अगले इडियम्स की तरफ। डॉग ईट डॉग। डॉग ईट डॉग का मतलब दोस्तों होता है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आप नेक्स्ट लेवल का कंपटीशन हो गया। जैसे आप कह सकते हैं थ्रोट कट कंपटीशन होता है, काफ़ी स्टिफ कंपटीशन, उससे भी ऊपर चल जा चुका है, तो हम कहेंगे डॉग ईट डॉग, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी। अगला हमारा जो इडियम्स है डोंकीज ईयर्स। डोंकीज ईयर मानो होता है दोस्तों ए लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबा समय। बहुत लंबे समय को आप अगर इडियम से बोलना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं डोंकीज ईयर्स। चलते हैं हम अगले इडियम की तरफ दोस्तों। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डेली लाइफ में काफ़ी यूज किया जा सकता है इसको। देखिए दोस्तों, जब हम ऐसा बोलते हैं डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, तो इसमें हम कहना चाहते हैं कि आप सफलता, आपको लग रहा है कि मुझे सफलता मिल चुकी है, पर जब तक आप सफल घोषित ना हो जाएं तब तक आपको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए कि आप सफल हैं। आपने देखा होगा कई कैंडिडेट्स होते हैं जिनका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा चला गया है और उनको लग रहा है कि मैं लगभग सफल ही हूँ, आ जाऊँगा, वो कई कहते हैं मैं टॉप 10 में आऊँगा। बट आप तब तक ऐसा बिहेव ना करें कि आप सक्सेसफुल हैं जब तक कि आप लिस्ट में नहीं आ जाते हैं सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के। तो उसको हम कहते हैं डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। चलते हैं दोस्तों अगले इडियम की तरफ। इसमें कहता है दोस्तों डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बकेट। इसके कहने का मतलब है कि आप के जो रिसोर्सेज हैं वो एक ही जगह पर मत एम्प्लॉय कीजिए। यानी कि आप अपने सारे पैसे, अगर आपका, मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस है, तो आपको पसंदीदा कोई शेयर है तो सारा पैसा उसी में ना लगाइए। हाँ, अधिक पैसा लगा दीजिए उसमें, लेकिन आप दूसरे सेक्टर्स के शेयर में ही पैसे लगाकर चलें, यही समझदारी होगी। तो हम उसको कह सकते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बकेट। चलते हैं दोस्तों अपने अगले इडियम की तरफ। हमारा अगला इडियम है डॉट वंस आईज एंड क्रॉस वंस टीज। ठीक है दोस्तों, आई के ऊपर डॉट और टी को क्रॉस, इसका मतलब है बी डिटेल्ड एंड एग्जैक्ट, विस्तृत और सटीक होना। अगला है दोस्तों डाउन एंड आउट। जब हम कहते हैं कोई डाउन एंड आउट है, इसका मतलब है कि वो विदाउट मनी है, उसके पास पैसा खत्म हो गया, दीनहीन व्यक्ति के लिए हम डाउन एंड आउट यूज करते हैं। चलता है अगले इडियम की तरफ दोस्तों, डाउन इन द डम्प्स। जब हम कहते हैं डाउन इन द डम्प्स, तो सैड एंड डिप्रेस्ड किसी को हम बता रहे होते हैं। अगर कोई हताश है, बहुत दुखी है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे डाउन इन द डम्प्स। चलते हैं दोस्तों अगले इडियम की तरफ, डाउन एंड ड्रेन। डाउन एंड ड्रेन का मतलब दोस्तों होता है वेस्टेड एंड लॉस्ट, जो बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है, पूरी तरीके से बर्बाद व्यक्ति के लिए हम क्या डाउन एंड ड्रेन। चलते हैं अगले इडियम की तरफ दोस्तों, ड्रैकोनियन लॉ। ड्रैकोनियन लॉ दोस्तों उसको कहेंगे जहाँ पर वो इतना सख्त कानून है कि जहाँ पर जो आरोपी है उसके बचने का कोई तरीका ही नहीं है, उसके लिए इसको बिल्कुल ही ख़त्म है, बेहद कठोर कानून, तो उसको हम कहेंगे ड्रैकोनियन लॉ। चलते हैं अगले इडियम की तरफ दोस्तों, ये कहता है ड्रॉ ए ब्लैंक। जब आप ड्रॉ ए ब्लैंक कहेंगे तो क्या इसका मतलब कि आप कुछ नहीं कर पाए हैं, अनसक्सेसफुल हैं, या आपको किसी से कोई फेवर नहीं मिल पा रहा है, असफल हो गए हैं आप। चलते हैं दोस्तों अगले इडियम की तरफ, ड्रॉ ए लाइन। ड्रॉ ए लाइन मतलब दोस्तों फिक्स ए लिमिट, टू फिक्स ए लिमिट, सीमा निर्धारित कर देना। मान लीजिए आपने कोई बजट दिया है, लेकिन उसमें आपने डिफरेंट जो कंपोनेंट हैं कि आपको ट्रैवलिंग पे इतना खर्च करना है या फूड पे इतना खर्च करना है, तो आपने उसकी एक लिमिट कर दी है, तो उसको हम कहेंगे यू हैव ड्रॉन ए लाइन। आप इसको ऐसे भी याद करें, लक्ष्मण रेखा से याद कर लें, इसके बाहर नहीं होना चाहिए, ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। फिक्स है लिमिट, सीमा निर्धारित करना। ये हमारा आज का आखिरी इडियम था। चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के तरफ दोस्तों और उनके सिनोनिम्स को हम
डिस्कस करेंगे। इसमें से काफ़ी वर्ड जो है वो कंप्यूटर एग्जाम्स में आए हुए हैं। पहला हमारा है वोकेशन। वोकेशन माने दोस्तों होता है पेशा। ऑक्यूपेशन इसका सिनोनिम होता है। हमारा अगला वर्ड है वोरेशस। वोरेशस माने दोस्तों होता है भुक्खड़। ग्लटनस एंड गोरमांड, गोरमंड नहीं गोरमांड इसके सिनोनिम है। चलते हैं हम अगले वर्ड की तरफ दोस्तों। वेस्टर्ल। वेस्टर्ल माने दोस्तों होता है खर्चीला, वेस्ट कर दिया, खर्चीला। स्पेंडथ्रिफ्ट इसका सिनोनिम है। वांडर माने दोस्तों होता है घूमना, रोम इसका सिनोनिम होगा दोस्तों। चलते हैं अगले वर्ड की तरफ दोस्तों। वेल्टर। वेल्टर माने दोस्तों होता है उथल पुथल, और टर्मोइल इसका सिनोनिम होगा दोस्तों। हमारा आज का अगला वर्ड है विनी। विनी माने ऊंचे स्वर में, जब तेज तेज बोलते हैं तो लाउड, इसका सिनोनिम होगा दोस्तों विनी। अगला हमारा वर्ड है दोस्तों वाइली। देखो ये विली नहीं है, वाइली। प्रोनाउंसिएशन देखिए इसका, वाइली। वाइली माने धूर्त। कनिंग एंड आर्टफुल इसके सिनोनिम है दोस्तों। हमारा आज का अगला वर्ड है विंसम। विंसम माने दोस्तों होता है मनोहर। जब विंसम का मतलब आपके मन को किसी ने मोह लिया है। चार्मिंग इसका सिनोनिम होगा दोस्तों। अगला हमारा वर्ड है यर्न। यर्न माने लालसा, लालसा करना, किसी चीज़ की आपको लालसा है, आप इच्छा है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है। और टू क्रेव फॉर, आप उसके लिए क्रेव कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे लालसा करना, यर्न। इसके सिनोनिम है स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड टू क्रेव। आज का हमारा आखिरी वर्ड है दोस्तों जेस्ट। जेस्ट माने होता है उत्साह, एंथुसियाज्म इसका सिनोनिम है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रही होगी। जिस प्रकार से आप लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, ऐसे हमारा सहयोग करना जारी रखें दोस्तों। हम अपनी अगली वीडियो में कुछ नए इडियम्स एंड फ्रेजेज और कुछ नए वर्ड्स के साथ अवेलेबल रहेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, हमारा मार्गदर्शन करें। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है एंड रेकमेंड करने लायक है, तो आप सब्सक्राइब भी करें और अपने जानकार लोग से इसको सब्सक्राइब भी करवाएं। तब अगली वीडियो तक मिलने तक दोस्तों, थैंक यू।